क्या आपने कभी ये सोचा या महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ इवेंट, कुछ पैटर्न क्यों दोहराते हैं? क्यों आप कुछ हालात, कुछ किस्मत, कुछ चेहरों की तरफ खिंचते चले जाते हैं और आपको ऐसे अनुभव मिलते हैं जो आपके जीवन में एक क्वेश्चन मार्क छोड़कर चले जाते हैं। जब आप उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए निकलते हैं तो और भी ज्यादा उलझ जाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कई कदम पीछे चले जाते हैं। अगर मैं कहूं कि इनके जवाब आपके भविष्य में नहीं बल्कि आपके अतीत के कर्मों में हैं, जरा सोचिए, अगर आप आखिरकार ये समझ जाएं कि आप किन किन समस्याओं में क्यों गुजरे, क्यों आप उसमें उलझे, क्यों आप उन हालातों, उन व्यक्ति की ओर खिंचते चले गए। आज का वीडियो आपको इन्हीं सब के बारे में बताएगा। आज का वीडियो आपको पूर्व कर्म की गहराई में लेके जाएगा और आपको ये बताएगा कि कैसे आपके पूर्व जन्मों के कर्मों की गूंज आज की हकीकत को आकार दे रही है। इसके साथ ही आपकी आत्मा की अनोखी यात्रा के अनदेखे नक्शे को भी आपके समक्ष रखेगा। और अगर आप ये कॉस्मिक नक्शे को समझ जाते हैं तो आपके पास आपके अनुभव के स्पष्टता और उद्देश्यों को शक्ति होगी और साथ ही अपने जीवन की दिशा बदलने का साहस भी। आज के वीडियो में आपको यह पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे पूर्व कर्म हमारे करंट जीवन को ड्राइव करते हैं, कैसे एक अदृश्य धागा हमारे आज के हकीकत, आज के पैटर्न, आज की मंजिल, आज के मोड़ को जोड़ कर रखती है। देखिए, जब हमारा जन्म होता है तो हमें सिर्फ एक शरीर नहीं मिलता है, हमें मिलते हैं हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब। और वो हिसाब किताब ही ये डिसाइड करता है कि हमें इस जन्म में किस तरीके की लाइफस्टाइल जीनी है। यानी कि हमारी कुंडली इस जन्म का रोड मैप नहीं बल्कि हमारे पूर्व के कर्मों की गूंज है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहां हूं ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। आज के वीडियो में आपको यह पता चलेगा कि किस तरीके से आपको अपने पूर्व कर्म को समझना है और किस तरीके से आप अपने पूर्व कर्म को समझकर अपने इस जीवन को, अपनी इस लाइफ को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है। हमारे जीवन का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है जो हमें कुंडली के रूप में पता चलता है, जिसको अगर आपने डिकोड कर लिया या समझ लिया तो आप अपनी जीवन को सरल बना लेंगे। आप आज जो भी इच्छा रखते हैं, धन की इच्छा रखते हैं, गाड़ी की इच्छा रखते हैं, सफलता की इच्छा रखते हैं, ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी है। यानी कि जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी है कि आपके अधूरे कर्म, आपकी अधूरी इच्छाएं और आपके अधूरे पाप और पुण्य। अधूरे पाप और पुण्य से हमारा तात्पर्य यह है कि अगर आपने किसी का लिया है तो आपको देना है। पुण्य से तात्पर्य यह है कि अगर आपने किसी को दिया है तो उसका भी हिसाब आपके साथ इवन होना है। अगर वो तुमको वापस नहीं करेगा तब तक उसका हिसाब इवन नहीं होगा, तो आपको जन्म लेना पड़ेगा। इस कर्म बंधन की चेन को तोड़ के ही आपको मोक्ष मिल सकता है। और जब तक आप ये नहीं तोड़ेंगे तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, तब तक आपको सुख की, रियल सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। और जो हम आज के समय में मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर इतने ज्यादा प्रभावित हो रखे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, उसी में ही अपना सच्चा सुख ढूंढ रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी हैं। क्योंकि प्राइमरी क्या है? प्राइमरी ये है कि आपकी कुंडली ने एक पाथ डिजाइन किया है आपके लिए, और अगर आपने उस पाथ को समझ लिया, उस पाथ के अकॉर्डिंगली आपने डिसीजन लिए, तो आपको ये जो आप चीजें चाह रहे हैं, धन, दौलत, गाड़ी, शोहरत, ये सब की सब आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या करना चाहिए इसके लिए और किस तरीके से आप ये समझेंगे, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं। देखिए, ये सारी की सारी चीजें आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का जो हिसाब है और आपके जो पूर्व जन्म के इन्वेस्टमेंट्स हैं, पाप के रूप में या पुण्य के रूप में, उसको देखने के 3 पिलर होते हैं। क्या होते हैं वो पिलर? वो होते हैं आपकी कुंडली का 6वां भाव, 8वां भाव और 12th हाउस, 12वां भाव। इन भावों के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि आपका असली मकसद क्या है,
क्या है उस परम पिता परमेश्वर की इच्छा आपको ये जन्म देने की? तो हम पहले ये समझते हैं कि छठे हाउस से हम क्या जानते हैं, क्या होता है, क्या हम देख सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी कुंडली को समझ सकते हैं और किस तरीके से हम उसे चैनलाइज कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम पहले यह समझते हैं कि छठा हाउस क्या? छठा हाउस सिर्फ ऋण का नहीं होता है, शत्रु का नहीं होता है। ऋण और शत्रु के साथ साथ इसमें आप अपने पूर्व जन्म की अधूरे कर्म देख सकते हैं और अधूरे साहस देख सकते हैं कि आपने ऐसी कौन सी जगह गलती की है जो आपको करनी चाहिए थी, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी थी जिसको आपको निभाना था और आपने नहीं निभाया, आप वहां से बच गए। और ऐसी कौन सी कमिटमेंट आपने दे रखी थी जिसको आपको फुलफिल करना था लेकिन आप नहीं कर पाए। वो नहीं कर पाने की पीछे की दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह, या तो आपने कमिटमेंट दी या आपके हिस्से की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपने उससे पीछा छुड़ा लिया, या आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई उसकी वजह से वो पीछा छूट गया। ठीक, दूसरी वजह यह हो सकती है कि आपकी मृत्यु समय से पहले हो गई हो और उसके पीछे की अलग कहानी होती है। कुछ भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं या कुछ आपके गलत डिसीजन हो सकते हैं। किसी भी वजह से अगर वो आपकी अधूरे कर्म हैं तो वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। और इसको समझने के लिए क्या करना होगा, आप देखिए कि आपकी कुंडली में छठा हाउस किस हद तक एक्टिवेटेड है। दूसरा, आप ये देखिए कि क्या आपके छठे हाउस में कोई पाप ग्रह है। अगर वहां पर पाप ग्रह है तो आप एक ही तरह की समस्याओं से घिरे रहेंगे और वो इवेंट आपके जीवन में बार बार आएगा, किसी ना किसी रूप को लेकर आएगा। जब तक आप उसे नहीं समझेंगे, जब तक आप उसे नहीं डिकोड करेंगे, तब तक आप परेशान रहेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और होती है कि सिक्स हाउस में किस ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है, क्या नीच के ग्रह का आ रहा है या पाप के ग्रह का आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो आप ये देखिए कि उस ग्रह से रिलेटेड कौन से रिलेशन है। जो रिलेशन होगा उसके प्रति आपका समर्पण, आपका कर्तव्य होना चाहिए। अगर आप उस कर्तव्य को निभाएंगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा और आपका सिक्स हाउस 100% पॉजिटिव काम करेगा आपके लिए। ध्यान रखिए कि भाव और ग्रह दो अलग चीजें होती हैं। आपके जीवन में, आपकी कुंडली में मान लीजिए कि बृहस्पति देव बहुत अच्छे बैठे हैं, लेकिन अगर वो छठे भाव के स्वामी हैं और छठा भाव एक्टिवेट नहीं है तो आपको बृहस्पति देव पूरे रिजल्ट नहीं देंगे। आपको वो भाव भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब तक वो भाव एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ग्रह के पूर्ण रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो यहां पर आपको यह समझ में आना चाहिए कि ग्रहों से ज्यादा भाव इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे कुंडली के 12 भाव जो होते हैं वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे ग्रह अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी चीजें जो ग्रह रिप्रेजेंट करता है उसकी वो चीजें फिक्स हैं। लेकिन अगर वो हमारी कुंडली के 12 भाव, यानी कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए बृहस्पति देव है, अगर वो लग्न में बैठे हैं तो वो जो रिजल्ट देंगे वो आपके लग्न, आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड देंगे, ना कि वो आपके साहस से रिलेटेड देंगे, ना वो कर्ज से रिलेटेड देंगे, ना वो उस भाव से रिलेटेड देंगे। अगर वो सेकंड हाउस में बैठे हैं तो वो आपकी वाणी से रिलेटेड देंगे, आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड देंगे। यानी कि सेकंड हाउस जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जिन रिश्तों को करता है, जिस खान पान को करता है, जिस अटायर को करता है, जिस मटेरियलिस्टिक चीजों को करता है, उन्हीं सभी चीजों से रिलेटेड बृहस्पति देव आपको रिजल्ट देंगे। हाँ, थोड़े बहुत चीजें वो बृहस्पति देव अपने से रिलेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, वो कोरिलेशन पर निर्भर करेगा, मगर प्राइमरीली जो रिजल्ट होंगे वो उस भाव से ही रिलेटेड होंगे। तो यहां पर आपको क्या समझ में आया कि भाव बड़ा है या ग्रह? ऑफ कोर्स भाव बड़ा है। जब तक भाव एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ग्रह कुछ नहीं कर सकता। तो आपको यह देखना है कि जैसे छठे घर में किस ग्रह का एक्सपेक्ट आ रहा है। अगर नीच के ग्रह का आ रहा है तो आप देखिए कि उस नीच के ग्रह में से रिलेटेड कौन सा रिश्ता है, उस रिश्ते के प्रति समर्पित हो जाइए, अलाइन हो जाइए, उसके साथ खुद को अलाइन कर लीजिए, आपका जीवन बदलने लगेगा। और आप ये देखिए कि आपके छठे भाव में सिक्स हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। राहु देव बैठे हैं, केतु देव बैठे हैं, शनि देव बैठे हैं, कौन सा ग्रह बैठा है उस ग्रह को समझिए, उस ग्रह से रिलेटेड चीजों को समझिए और उसको ठीक कीजिए।
अगर उससे रिलेटेड जो आपके जीवन में व्यवधान आ रहे हैं, वो ही आपका कर्मफल है, उसको आपको निभाना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी ड्यूटी है, उसको आप निभाएंगे। और उसको जैसे ही आप निभाएंगे, उसको जैसे ही आप न्यूट्रलाइज करेंगे, 6th हाउस आपके लिए पॉजिटिव काम करना शुरू कर देगा। और जो 6th हाउस से रिलेटेड मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि 6th हाउस से रिलेटेड कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजें होती नहीं है, होती हैं, वो आपको मिलने लगेंगी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आपको 6th हाउस को एक्टिवेट करना है। अब हम बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस से हम जहां गुप्त विद्याओं का है, गुप्त चीजों का है, यानी कि 8th हाउस से रिलेटेड जो भी रिलेशन होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी ग्रह बैठा है, उस ग्रह से रिलेटेड आपके जितने भी रिलेशन हैं, उसको आप गुप्त रखिए। किसी के सामने बखान मत कीजिए कि आपके रिलेशन उस इंसान के साथ में, जो भी 8th हाउस या 8th हाउस में बैठे ग्रह है, उसके साथ आपके कैसे हैं, मत बताइए। इसको छुपा के रखिए, दबा के रखिए। जितनी ज्यादा चीजें 8th हाउस से रिलेटेड आप गुप्त रखेंगे, नियंत्रित रहेंगे, उतना आपके लिए बढ़िया है। क्योंकि ये गुप्त विद्याओं का, गुप्त चीजों के साथ साथ ये घर है आपकी अधूरी इच्छाओं का। आपके पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाएं ही बताती हैं कि आपको 8th हाउस से रिलेटेड किस एरिया में काम करना है। आप देखिए कि यहां पर कौन सा ग्रह बैठा है, उससे रिलेटेड रिश्तों को देखिए। अगर उससे रिलेटेड रिश्तों से आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके प्रति समर्पित होकर, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाकर आप इस चीज को इवन कर सकते हैं। और ये प्रायः देखा गया है कि आपके जीवन में उस घर से रिलेटेड और उस घर में बैठा जो भी ग्रह है, और या फिर उस पे जिसका एक्सपेक्ट आ रहा है। अब एक्सपेक्ट का रीजन ये समझ लीजिए कि अगर 7वां नहीं है, तीसरा है, चौथा है, 8वां है, 9वां है, इस तरीके के एक्सपेक्ट आ रहे हैं, तो ये कुछ हद तक कम हो सकता है, जैसे कि 50% हो सकता है, 70% हो सकता है। यह वेरी करेगा कि उस घर पे जिस प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, वो कौन सी दृष्टि है, वो तीसरी दृष्टि है, चौथी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, 8वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है या 10वीं दृष्टि है, ये इस पर निर्भर करेगा। मगर अगर ये 7वीं दृष्टि है, यानी कि पूर्ण दृष्टि है, तो इससे रिलेटेड आपको 100% समर्पित रहना पड़ेगा। और आपके जीवन में ऐसे अवसर आएंगे कि जब आपको उनकी जिम्मेदारी उठानी होगी, और अगर आप वहां से भागे तो आप अपने पूर्व के कर्मों को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जितना आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उतना आपका जीवन एक बोझ बनता जाएगा। इसको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी ग्रोसरी की शॉप से कोई सामान लेकर आते हैं और वहां पर आप पैसे नहीं देते हैं, तो अगली बार जब आप वहां पर सामान लेने जाएंगे, तो वहां का जो शॉपकीपर है वो आपसे क्या कहेगा कि आप पिछला वाला हिसाब इवन कीजिए। अगर आप उसे इवन नहीं करेंगे, तो हो सकता है वो तो आपको दोबारा भी सामान दे दे, लेकिन वो आप उसकी लिस्ट में आ जाएंगे, आप उसके नोटिस की लिस्ट में आ जाएंगे। और जब आप तीसरी बार जाएंगे, तब वो आपको फिर टोकेगा, और तब आपने मना किया तो वो हो सकता है आपको मना कर दे। अब यहां पर आपके पास 2 चॉइस होंगी, या तो आप उसे पैसे दे दो, या तो आप वो शॉप ही छोड़ दो। लेकिन हमारे जीवन में इस तरीके का कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है, क्योंकि अगर आप भागेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी मल्टीप्लाई, और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो आपके जीवन में किसी ना किसी जन्म में ये घनघोर दुख बनकर आएंगी। ये एक कार्मिक बंधन बनकर आएंगी, जहां आपकी कुंडली चाहे बहुत सारे योग लेकर ही क्यों ना बैठी हो, आपको एक अच्छी दशा नहीं मिलेगी। और जब आपको वो अच्छी दशा नहीं मिलेगी, तो आपका जीवन सुव्यवस्थित नहीं होगा, बल्कि बंधित हो जाएगा। और जब वो बंधित हो जाएगा, तो आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये आपके लिए जरूरी हो जाता है कि उस घर में कौन सा ग्रह बैठा है और 7th एस्पेक्ट किस ग्रह का आ रहा है, उसके प्रति समर्पित होकर, और अगर भाग्य के थ्रू कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जीवन में आ रही है उस ग्रह से रिलेटेड रिश्तों की, तो आप उसको निभाइए, उसको पूर्ण कीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी। अब हम बात करते हैं 12th हाउस की, जिसको हम जानते हैं वे हाउस से। वे हाउस क्या होता है और कर्म की दृष्टि से इसको कैसे देखते हैं? यह होता है आपका अंतिम चरण, अंतिम समर्पण, अंतिम फैसला। आपको अपना अंतिम फैसला लेना है। 12th हाउस में जो भी ग्रह बैठा है, जाहिर सी बात है, जो भी ग्रह आपके 12th हाउस में व्यय भाव में बैठा होगा, वो अपने 7th एस्पेक्ट से 6th हाउस को देखेगा।
तो देखिए यहां पर चीजें कंफर्म हो गई हैं कि आपका कार्मिक बंधन किस हद तक बढ़ा हुआ है। और वहां पर जो भी ग्रह बैठा है उस ग्रह से रिलेटेड जो आपका रिश्ता है उसको आप समझिए। अगर वो ग्रह उच्च का है तो ये मान के चलिए कि वो जो भी रिलेशन आपके जीवन में आएगा वो आपके लिए आएगा, यानी कि उस आदमी का या उस स्त्री का आपके जीवन में बंधन है और वो आपके जीवन को आसान बनाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे नीच का ग्रह है तो यही ग्रह आपको प्रॉब्लम भी देगा। तो अब तब आपको क्या करना है, तब आपको समर्पित होना है। किसके प्रति समर्पित होना है? उस घर में बैठे ग्रह के प्रति समर्पित होना है। आपको अपने इमोशन का व्यय करना है, आपको अपना व्यय करना है, उस रिश्ते में व्यय करना है। जितना ज्यादा आप व्यय करेंगे, जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उस रिश्ते के प्रति, ऑनेस्ट रहेंगे उस रिश्ते के प्रति, आपका जीवन आसान हो जाएगा। आपको यह समझना होगा कि किस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस रिश्ते के प्रति। आपका जीवन आपको बताता है, आपकी कुंडली आपको बताती है कि आपके जीवन का, आपके ये जो जन्म है उसका पर्पस क्या है। बस आपको वो पर्पस फुलफिल करना है। इसीलिए जहां ये जरूरी होता है कि केंद्र और त्रिकोण के घर कैसे हैं, कितने % एक्टिवेट हैं, कौन से ग्रह बैठे हैं, वहीं ये भी जरूरी है कि 6, 8, 12 कैसा है। ज्योतिष में आपने कई बार ये सुना होगा कि 6, 8, 12 घरों को अच्छा घर नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? उसकी वजह यही है। क्यों? क्योंकि ये घर ऐसे घर है कि जहां से हमारे कर्म जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट कर्म जुड़े हुए हैं, और इन कर्मों का हिसाब किताब कोई नहीं करना चाहता है, सब भागते हैं। लेकिन अगर आपने यहां से भागना छोड़ दिया, इसको समझना शुरू कर दिया, इसके प्रति समर्पण शुरू कर दिया, तो आप इसको डिकोड करना सीख जाएंगे। और जब आप डिकोड करना सीख जाएंगे तो आपके जीवन में वो सारे आयाम आ जाएंगे जो आप पाना चाहते हैं, जिसके आपके जीवन में क्यूरियोसिटी है, वो सब कुछ आपको मिलने लगेगा। यहां पर आपको एक और चीज समझनी चाहिए कि 6, 8, 12 भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिति कैसी है। ध्यान रखिए कि अगर उसकी स्थिति मजबूत हुई और वो जिस हाउस में बैठा है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी रिश्ते होंगे वो आपकी मदद करेंगे इस कार्मिक डेप्थ को उतारने में। उनको आपको लेवरेज करना है उस कंडीशन में, किसी और कंडीशन में नहीं करना है। अगर आपने उसको उस कंडीशन में लेवरेज किया तो आपको फायदा मिलेगा। और यह भी देखा गया है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि बच्चे का जन्म होता है और ये चीजें जन्म के साथ एक्टिवेट हो जाती हैं और ये इस हद तक उलझ जाती हैं कि पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ उलझ के रह जाती है। कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आप करना क्या चाहते हैं और हो क्या रहा है। ये इसीलिए होता है कि हम भाग रहे होते हैं। इसलिए आपको यह समझना हो कि आपको भागना नहीं है, कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम जाने अनजाने में कुछ चीजें अच्छी कर देते हैं, कुछ बुरी कर देते हैं। अगर हम अच्छी चीजों का श्रेय लेना चाहते हैं तो बुरी चीजों का भी हमें श्रेय लेना पड़ेगा वॉलेंटरली। अगर हम नहीं करेंगे तो ये कार्मिक बंधन बनेगा जो दिन पर दिन, जन्म टू जन्म मल्टीप्लाई होता रहेगा। इसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा ट्रिकी हैं, जैसे अगर 6th हाउस का स्वामी 8th हाउस में बैठा है या 8th हाउस का स्वामी 12th हाउस में बैठा है तो आपने सुना होगा इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। लेकिन इसके साथ इसको कार्मिक डेप्थ भी देखा जाता है कि 6th हाउस इंटरकनेक्ट हो गया 8th हाउस से। तो आप ये देखिए कि आपकी इच्छाएं और अधूरे कर्म किस तरीके से एक दूसरे के साथ कंपाइल हो रहे हैं, और ये कंपाइलाइजेशन जो भी है ये किस ग्रह के साथ अलाइन हो रहा है, इसको आपको डिकोड करना है। ये बहुत छोटे छोटे ब्लूप्रिंट्स होते हैं जिनको अगर आपने डिकोड कर लिए तो आपकी कुंडली आपको वहां तक लेके जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। और जो भी थॉट आपके जीवन में आते हैं, चाहे वो डायरेक्ट आ रहे हो या इनडायरेक्ट आ रहे हो, किसी से इन्फ्लुएंस होके आ रहे हो या आपके अपने विवेक के थ्रू आ रहे हो, वो जो भी है वो सब आप पा सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इन्फ्लुएंस होके आप उस चीज पर अटक रहे हैं, जैसे आप किसी से प्रभावित हो गए कि उसके पास एक अच्छी गाड़ी है और वो गाड़ी आपके पास होनी चाहिए, और आप दिन रात उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई सोर्स नहीं है कि उस गाड़ी को किस तरीके से अचीव किया जाए, तो यकीन मानिए कि आप वो गाड़ी अचीव कर सकते हैं, मगर आप राइट पाथ पे नहीं जा पा रहे हैं। क्या होगा वो राइट पाथ? वो राइट पाथ है आपके पूर्व जन्म के कर्मों की गूंज। उसको आप समझिए कि वो किस दिशा पे जा रही है। अगर आप उसे समझ जाएंगे तो आपको वो सब मिलने लगेगा जो आप चाह रहे हैं।
ध्यान रखिए कि जीवन में जो जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो सेकेंडरी गोल होता है हमारे जीवन का। हमारा प्राइमरी गोल ये होता है कि हमारा जो जन्म है वो किस उद्देश्य से हुआ है, जिसके लिए मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि आप अपने लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश को अगर अलाइन कर लेंगे तो ये डेस्टिनी आपके लिए काम करने लगेगी। आपके जीवन में सही लोग सही समय पर आएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपकी मदद करेंगे और उस मदद को लेवरेज करके आपका जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये अलाइन नहीं हुआ तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा और सारी मेहनत आपको अकेले करनी पड़ेगी। अब ये मेहनत करने के दो तरीके हैं कि आप नाक की सीध में मेहनत करते जाइए, मंजिल मिलनी होगी मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो जिंदगी आपकी जिस हद तक जा रही है या जहां पे रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, जो समस्याएं आपको मिलनी है वो मिलती रहेंगी। या फिर आप अपने लिए एक ऐसा मार्गदर्शक ढूंढ लीजिए जो आपके आने वाले पथ का मार्गदर्शन करे, आपके कुंडली को डिकोड करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहे, जिससे आपका जीवन आसान हो जाए और आपको ये पता चलता रहे कि आपको कब क्या क्यों कैसे करना है। इसीलिए आपको ये समझना होगा, अपनी कुंडली के ब्लूप्रिंट को डिकोड करना हर इंसान के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। जैसा मैंने आपको कहा कि जहां ये जरूरी है, कुछ लोगों के जीवन में ये जन्म के साथ ही चीजें अटैच हो जाती हैं, वहीं कुछ लोगों के जीवन में ये इस हद तक अलाइन होती है कि बच्चे का जन्म हुआ और जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया वैसे वैसे उसके जीवन में चीजें ऑटोमेटेड फॉर्म में अलाइन होती चली गई। क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म कर दिए थे कि जिससे उसका 5वां भाव लग्न और 9th हाउस यानी कि उसका भाग्य भाव पंचमेश और लग्नेश ये अलाइंड हैं। और जब ऐसी स्थिति होगी, जैसा मैंने कहा कि जब ऐसी स्थिति होगी वो अलाइंड होंगे तो आपके जीवन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद आपके जीवन में आएंगे समय पे और आपको बताएंगे। वो कैसे बताएंगे, क्यों बताएंगे, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन आपके जीवन में जब जब हर्डल्स आने वाली होंगी आपके जीवन में कोई ना कोई एक चमत्कारी व्यक्ति आएगा और वो आपको उस हर्डल से बाहर निकाल ले जाएगा। इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश को अलाइन रखिए। अगर आप अलाइन नहीं रख पा रहे हैं तो आपको समस्या होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपके जीवन में जो भी इवेंट आते हैं उन इवेंट की एक उम्र होती है, एक समय होता है, क्योंकि कोई भी इवेंट एक बार नहीं आता है। आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपको एक बार नहीं चताती है। जिस तरीके से आप मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, आपका बच्चा एक बार गलती करेगा, 2 बार गलती करेगा, 3 बार गलती करेगा, वो मान लीजिए बार बार गलती कर रहा है तो आप उसको बार बार चेताएंगे, बार बार समझाएंगे, लेकिन आपके समझाने की भी एक लिमिट होगी। उसी तरीके से डेस्टिनी आपको बार बार किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मैसेज देगी। अब वो डायरेक्ट मैसेज कैसा होगा वो इस पर निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में किस हद तक पॉजिटिव प्लैनेट आपके साथ या आपके लग्नेश के साथ में अलाइंड है। और वो नेगेटिव इसलिए और वो इनडायरेक्ट इसलिए होगा क्योंकि जितने ज्यादा प्लैनेट कॉम्प्लिकेटेड होंगे, अलाइंड नहीं होंगे तो वो इनडायरेक्ट होगा। लेकिन डेस्टिनी आपको हर सूरत में इंडिकेशन जरूर देगी। यहां पर डेस्टिनी किसी के साथ बायस नहीं होती है, बस ये है कि आप समझ नहीं पाएंगे, और जब आप समझ नहीं पाएंगे तो आपके जीवन में वो इवेंट आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे और वो पास हो जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप समझेंगे कि जैसे रोज के दिन थे वैसे ये भी दिन था और चीजें होके चली गई, आप भूल जाएंगे। वहीं अगर ये अलाइन हुई तो आपको, आपके लिए चीजें सारी आसान हो जाएंगी। आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, किस तरीके से आपके पूर्व कर्म आपके लिए काम करते हैं। आपको अपनी कुंडली के ब्लूप्रिंट को समझना होगा, इसको डिकोड करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको कराना होगा। अगर आप अपने कुंडली के ब्लूप्रिंट को डिकोड कराना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन में हमारा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप उस नंबर के माध्यम से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपके जीवन में, आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप हमने कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको इसमें संदेह हो रहा हो कि आप किस तरीके से ये समझें कि 6ठे हाउस का या 8th हाउस का या 12th हाउस का लॉर्ड कौन है,
और वो उससे रिलेटेड कौन से रिश्ते हैं, ठीक है, जिसके प्रति आपको समर्पित होना है, कितने % समर्पित होना है, या उस हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है या नीच का ग्रह है, तो उसके साथ में आपको किस तरीके से डील करनी है। और क्यों मैं रिश्तों के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि जिसके साथ आपका कार्मिक डेप्ट होगा वो कोई ना कोई इंसान ही होगा, और वो इंसान किसी ना किसी रिश्ते के रूप में ही आपके जीवन में आएगा, अपना ऋण चुकवाने या चुकाने। दोनों ही सूरत में आपको उसे पहचानना होगा, या तो समर्पित होना होगा या उसके साथ अलाइन होके वो सारी चीजें लेनी होगी जो वो चुकाना चाहता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, बुरी किस्मत या बुरी डेस्टिनी की वजह से, या हम अपने प्लैनेट को ज्यादा खराब कर लेते हैं, इवेंट को समझ नहीं पाते हैं कि आपके दरवाजे कोई आया है आपकी मदद करने के लिए और आप उसे ही भगा देते हैं। तो ये बेवकूफी करने से आपको बचना चाहिए। आशा है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की गूंज या पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं जिससे हमारा ये वाला जो जीवन है वो प्रभावित होता है, या जो हमारी कुंडली में बैठे ग्रह या भाव हैं वो प्रभावित होते हैं, उसको आपको किस हद तक किस तरीके से समझना है, किस हद तक उसको डिकोड करना है। अगर आपके जीवन में या आपके मन में कोई शंका या संशय रह गया हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सेले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आने वाले सफर को प्रकाशित करें। शरणम।